नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लद्दाख में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। हथियारों के साथ ही जवानों को दिए जा रहे हैं स्पेशल सूट। जी हाँ, भारतीय सेना से पिटने के बाद भी चीन सुधर नहीं रहा है, तो आए दिन भारत से लगी सीमा पर कई तरह की कायराना हरकत कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक चीनी सेना ने LAC के डेप्थ इलाकों में जवानों के लिए मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं। साथ ही साथ अपनी सेना के लिए कई तरह के आधुनिक हथियार भी दिए हैं ताकि वो युद्ध के हालात में भारतीय सेना का सामना कर सकें। इतना ही नहीं, चीन ने अपनी सेना को आयरन मैन वाले सूट्स दिए हैं। चीन के सैनिक इन सूटों को पहनना भी शुरू कर चुके हैं। बता दें कि इस सूट को पहनने से चीनी सैनिकों को सामान की डिलीवरी, पेट्रोलिंग करने और सेंट्री ड्यूटी में आसानी होगी। जानकारों की माने तो आयरन मैन सूट पहनने वाले को अपनी ऊर्जा बचाने और अपने पैरों की रक्षा करने की मदद कर सकता है। इससे ऊंचाई के स्थान पर रहने में भी आसानी होती है। चीन लगातार इन इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, महज 30 सेकंड में खत्म होगा कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश और दुनिया में कई तरह के शोध हो रहे हैं। इसी वैक्सीन विकसित करने के अलावा इलाज के अन्य तरीकों में भी काम हो रहा है। वहीं कोरोना से बचने के लिए और वायरस को बेअसर करने के लिए कई तरह के मास्क और स्प्रे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के मुताबिक अब कोरोना वायरस को कुछ सेकंडों में खत्म करने का तरीका ईजाद किया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटर से प्रेशर प्लाज्मा जेट स्प्रे बनाया है, जिससे महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। शोध के मुताबिक इस प्लाज्मा जेट से धातु, चमड़े और प्लास्टिक की सतह पर मौजूद कोरोना वायरस को 30 सेकंड से ही कम समय में खत्म किया जा सकेगा। इस शोध को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। इस शोध के मुताबिक चेहरे पर यानी मुंह और नाक कवर करने वाले मास्क पर भी स्प्रे का प्रयोग किया गया, तो पाया गया कि ये स्प्रे मास्क पर भी समान रूप से काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन छोड़ यूपी में फैक्ट्री लगाएगी सैमसंग, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया की कंपनी चीन छोड़कर भारत आ रही। इन कंपनियों को भारत का उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। सीएम योगी की नीतियों के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही है। खबर के मुताबिक दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग चीन छोड़कर यूपी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ के लोगों को लाखों की मात्रा में रोजगार मिल सकता है और लोगों को बेरोजगारी दूर हो सकती है। यूपी सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि सैमसंग प्रदेश में 4825 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला कर रहा है। कंपनी चीन से उत्तर प्रदेश में अपने मोबाइल और IT डिस्प्ले उत्पादन इकाई को स्थानांतरित करेगी। इससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि सैमसंग यूपी के नोएडा में पहले से ही मोबाइल बनाने का कार्य कर रही है। अब सैमसंग यूपी में 4825 करोड़ रुपए की निवेश करने जा रही है। इससे यहाँ टेलीविजन सेट, मोबाइल, घड़ी और टैबलेट डिस्प्ले बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी नहीं लागू होंगे सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग के नियम। जानिए क्यों बढ़ी आगे डेडलाइन। जी हाँ, सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को लागू करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ गई है। जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्क 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन अब इसको लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2021 कर दी गई है। यानी कि ज्वेलर्स को 6.5 महीने का और वक्त मिल गया है। दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक तय समय के अंदर खुद को रजिस्टर कराना था। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही 1 साल की जेल हो सकती है। गोल्ड हॉलमार्किंग में 14, 18 और 22 कैरेट के गोल्ड की बिक्री होगी। सरकार गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमाणु मिसाइलों का बादशाह है भारत, दुनिया खाती है खौफ। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत दुनिया के उन ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियारों की, मिसाइलों की बड़ी खेप मौजूद है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य ताकत दुनिया में चौथे नंबर पर आती है। भारत अपनी ताकत में लगातार वृद्धि कर रहा है। खबर के अनुसार भारत के अपने शस्त्रागार में 110 से 120 परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं, जिसके नाम से भारत के दुश्मन कांपने लगते हैं। भारत इन मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है तथा इसे सबसे घातक और आधुनिक बनाने पर भी जोर दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के शस्त्रागार में अग्नि श्रृंखला की कई घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसके जद में पूरा पाकिस्तान के साथ साथ पूरा चीन भी आता है। भारत की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है और यूरोप तक मार कर सकती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो वायु, जल और थल में परमाणु हमला कर सकता है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद हैं। भारत के इन्हीं हथियारों से भारत के दुश्मन खौफ खाते हैं और मोदी सरकार लगातार सेनाओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 7 दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, जानिए पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, आजकल के समय में ज्यादातर लोगों के पास कोई न कोई वाहन जरूर होता है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग खुद का ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन खाली गाड़ी खरीद लेना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे चलाने या इस्तेमाल करने के लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आराम से अपनी गाड़ी को सड़क पर चला सकें। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में आरटीओ ऑफिस बार बार जाना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अभी तक लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के कई बार 1 महीने से अधिक का वक्त लग जाया करता था, परंतु जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अब सिर्फ 7 दिनों में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क न लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, हर 2 किलोमीटर पर 2 सिपाही तैनात करने के निर्देश। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 4 बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में बढ़ रहे संक्रमण पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि लोग मास्क पहने या सुनिश्चित करने के लिए हर 2 किलोमीटर पर 2 सिपाही की तैनाती की जाए। पुलिस के सिपाही लोगों को मास्क पहनने के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करवाएं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में तैनात पुलिसकर्मियों के नामों की सूची भी तलब की है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पुलिस काफी प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कोर्ट ने हर सड़क पर प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 कांस्टेबल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल लोगों को मास्क लगाने के नियम का अनिवार्य रूप से पालन कराएं। दोस्तों, कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रूस ने भारत को S-400 मिसाइल देने के मामले में दिया बयान, जाने कब तक इस मिसाइल की पहली खेप आएगी देश में। जी हाँ, चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत लगातार रूस से S-400 मिसाइल्स को लाने का प्रयास कर रहा है। यदि भारत को ये मिसाइल मिल जाता है तो भारत के लिए सुरक्षा के ख्याल से बेहद महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि ये मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन के अलावा किसी दूसरे देश के पास नहीं है। इस मिसाइल के होने से लंबी दूरी तक कोई लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल हमला नहीं कर सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-400 की भारत को जल्दी आपूर्ति करने के लिए कठोर मेहनत कर रहा है। इस हथियार प्रणाली की पहली खेप की आपूर्ति अगले साल के अंत तक होनी है। इसके अलावा भारत रूस के बीच अरबों डॉलर के सौदे पर बात चल रही है, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 20 युद्धक हेलीकॉप्टर का उत्पादन, साथ ही आधुनिक तकनीक की 7 लाख AK-47 राइफलों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी स्मार्टफोन और नोटों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, वरना हो सकती है ये बड़ी परेशानी। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सर्दी का मौसम और त्योहारों की सीजन आने से इस महामारी के और ज्यादा बढ़ने के खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार लोगों से लगातार विशेष एहतियात बरतने की अपील कर रही है। किस वजह या किस चीज से आप कोरोना की चपेट में आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस स्मार्टफोन या अन्य चीजों पर 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नया कोरोना वायरस बैंक नोट स्मार्टफोन स्क्रीन के शीशे और स्टेनलेस स्टील जैसी जगहों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। आपको बता दें कि शोध में पाया गया है कि कोरोना वायरस कम तापमान और बिना छेद वाली व चिकनी सतहों पर जैसे शीशा, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक की शीट पर और चीजों के मुकाबले ज्यादा समय तक जीवित रहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का गोल्ड गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा। जी हां, जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहस्यमय तरीके से 103 किलोग्राम सोना सीबीआई की सेफ कस्टडी से गायब हो गया है। सीबीआई ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इंपोर्टर से सोना जब्त किया था। दरअसल साल 2012 में सीबीआई ने सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापे के दौरान 400 किलोग्राम सोना जब्त किया था। इसको देखते हुए सीबीआई ने सोना सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वॉल्टों में रखा था, लेकिन ये सीबीआई की कस्टडी में लॉक और सील कर रखा गया था। उस समय तो कुल वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन हाल में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103 किलोग्राम सोना गायब है। अब इसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। जांच एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं लगेगा महंगाई का बिजली का झटका। सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को किया खारिज। जी हाँ, महंगाई की मार झेल रहे देश की बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 2020-21 के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन के स्लैब में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है। आयोग के इस निर्णय से बिजली दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों को हुई मुश्किल को देखते हुए ये निर्णय राहत देने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बिजली दरें बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार के इन निर्णय से जनता को राहत मिली है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी बेटी की शादी में सरकार देगी 10 ग्राम गोल्ड, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। जी हाँ, आज के समय में बेटी की शादी के टाइम पर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है गोल्ड ज्वेलरी पर पैसा खर्च करना। हमारे देश में बेटियों को गोल्ड ज्वेलरी देने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में असम सरकार ने अपने राज्य की बेटियों की शादी पर गोल्ड देने के लिए अरुंधति गोल्ड स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में सरकार की ओर से गोल्ड दिया जाता है। सरकार बेटियों को 10 ग्राम गोल्ड देती है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही लड़की के परिवार के सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का फायदा पहली बार शादी करने पर ही मिलेगा। इसके अलावा लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को काफी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर माता पिता को कुछ राहत पहुंचाना है। सरकार की ओर से दिया गया सोना लड़की को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाता है। इसके लिए आपको revenueassam.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।